भारत के पश्चिम में आज स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मिसाइल दागे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर भारत की बात करें तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ घंटों पहले खबर आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के हवाई अड्डे और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ मिसाइल दागी हैं। इसराइल लगातार इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन ये सिलसिला जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसराइल गाजा में अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान भी इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने भारत के दक्षिण स्थित डिएगो गार्सिया, जो कि अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य अड्डा है, वहां पर अमेरिका ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यहाँ अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की हैं। B-2 बॉम्बर इतना खतरनाक जेट है कि ये दुश्मन देश के भीतर घुसकर भारी भरकम बम गिराकर आराम से वापस भी आ सकता है और दुश्मन देश को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इससे ये साफ संकेत है कि अमेरिका ईरान या हूतियों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में पहली बार अमेरिका के इस मिलिट्री बेस में इतनी हलचल देखी जा रही है। डिएगो गार्सिया से हमला करने का एक कारण ये भी है कि ये ईरान और यमन से एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है, जिससे बेस को नुकसान होने का खतरा कम है और अमेरिका के लिए यहाँ से हमला करना आसान होगा। अमेरिका की इस चाल के जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तैयार हैं, लेकिन देखा जाए तो ईरान ने इस तरह का वीडियो जारी करके बहुत बड़ा रिस्क लिया है और साथ ही दुनिया को अपनी कमजोरी भी दिखा दी है कि उनके पास इतना मिलिट्री बजट ही नहीं है कि वो मिसाइल को अलग अलग जगह रख पाएं। हालांकि ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास इतनी मिसाइल्स हैं कि अब उनके पास इससे रखने की जगह नहीं बची, लेकिन ये कॉमन सी बात है कि कोई भी देश, इंडिया, रशिया या इवन पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल को ऐसे एक साथ नहीं रखता। ये एक प्रॉपर दूरी पर रखी जाती हैं, क्योंकि एक हमले में पूरी मिसाइल सिटी नष्ट हो सकती है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल उस पर हमला करता है तो वो समुद्र को नर्क में बदल देगा। ईरान की नौसेना ने भी गल्फ ऑफ पर्शिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें उनके जहाज पर ईरानी झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराता देखा गया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 5 बड़े संकेत दिख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध हो सकता है। पहला, अमेरिका का सैन्य जमावड़ा। डिएगो गार्सिया पर बड़ी संख्या में बम वर्षक और मिसाइलों की तैनाती से ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, हूतियों और ईरान की प्रतिक्रिया। दोनों लगातार मिसाइल से हमला कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो तैयार हैं। तीसरा, ईरान का सैन्य प्रदर्शन। मिसाइल सिटी और नौसेना की ताकत दिखाना एक ईरान का सैन्य प्रदर्शन माना जा रहा है। डिप्लोमेटिक बातचीत का अभाव। दोनों पक्षों के बीच कोई भी वार्ता नहीं हो रही है, न ही अमेरिका और ईरान के बीच किसी प्रकार की मीटिंग होने की संभावना दिख रही है। पांचवा, इजराइल का दबाव। इजराइल लगातार अमेरिका से ईरान पर हमला करने की मांग कर रहा है। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टक्कर होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हम इस संघर्ष से दूर हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।